हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अगला नाउन देखते हैं। देखिए उसमें क्या बोला है कि यदि दो एडजेक्टिव अगर एंड के साथ यूज हो रहे हैं, यदि दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज होते हैं, साथ ही में इनके साथ जो पहला एडजेक्टिव यूज होता है उसके पहले अगर आर्टिकल ए या ए एन यूज हो और वाक्य को पढ़ने पर अगर एक व्यक्ति एक वस्तु का भाव आए, तो इस कंडीशन में हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सुनो कि यदि दो एडजेक्टिव एंड के साथ यूज होते हैं, दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या ए एन यूज होता है और वाक्य को अगर पढ़ने पर एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ नहीं आया फिर भी मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा तो समझ आएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, आपको अब मैं ये नियम एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए जो नियम है, ए ब्लैक एंड व्हाइट पेन वाज मिसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्या दोस्तों? दो एडजेक्टिव है और इनके साथ जो कॉमन नाउन यूज हुआ है वो है आपका पेन। पेन क्या है दोस्तों? सिंगुलर कॉमन नाउन। ये पेन क्या है? ब्लैक भी है और ये पेन क्या है? व्हाइट भी है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? दो एडजेक्टिव है। याद रखना एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है? जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो ये जो पेन है ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है और इस पेन की क्वालिटी क्या है कि ये ब्लैक भी लिखता है और ये व्हाइट भी लिखता है। तो ये दो एडजेक्टिव है। याद रखना जब भी दो एडजेक्टिव के साथ एंड यूज होता है और साथ ही में इनके लिए एक कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि क्या आपका पेन हो, और साथ ही में पहले एडजेक्टिव के आगे अगर आर्टिकल ए या ए एन यूज होता है, तो इस कंडीशन में, इस पूरे कंडीशन में सेंटेंस को पढ़ने पर अगर हमें एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध होता है, तो उस कंडीशन में जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा यूज किया? वॉज यूज किया, वर यूज नहीं किया। वॉज यूज किया इसीलिए सेंटेंस क्या है? सही है। और अगर वर यूज करते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर क्या बोला है? ए ब्लैक एंड व्हाइट पेन वॉज मिसिंग। मतलब एक ऐसा पेन जो कि ब्लैक भी लिखता है और व्हाइट में भी लिखता है, वो पेन क्या है? मिसिंग है। यहाँ पर हमेशा याद रखना, यहाँ ब्लैक और व्हाइट दोनों के लिए एक ही पेन की बात हो रही है। इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें एक पेन के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल रही है, इसीलिए हमने कौन सा वर्ब यूज किया? सिंगुलर वर्ब वॉज यूज किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो एडजेक्टिव के साथ एंड यूज हो और साथ ही में एक सिंगुलर कॉमन नाउन हो और पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या ए एन यूज होता है और साथ ही में सेंटेंस को पूरी तरह पढ़ने पर अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, तो उस कंडीशन में कौन सा वर्ब यूज होता है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसीलिए इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको क्या पता चल रहा है? एक ऐसा पेन जो कि ब्लैक कलर में भी लिखता है, व्हाइट कलर में भी लिखता है, वो क्या है? मिसिंग है। इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब वॉज यूज किया, वर यूज नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक पेन के बारे में बात हो रही है जो कि ब्लैक भी लिखता है और व्हाइट भी लिखता है, वो पेन क्या है? मिसिंग है। तो पढ़ने पे हमें पता चला कि एक ही पेन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब वॉज यूज किया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वर यूज करते तो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि पढ़ने पे पता चलना चाहिए। जब आप वाक्य को पढ़ोगे, हमें यहाँ पर एक पेन के बारे में ही जानकारी मिल रही है जो कि ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। अगर अलग अलग की जानकारी होती तो वर लिखते, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें एक ही पेन के बारे में जानकारी मिल रही है, एक ही पेन के बारे में बोध हो रहा है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब वॉज यूज किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना।